हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जिस चीज़ का आप लोग को बहुत दिन इंतज़ार था काफ़ी समय से और आज सुबह से आप वेट कर रहे थे वो पल आ ही गया है। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती सेकंड फेज की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम कौन से सब्जेक्ट की एसएसटी, हिंदी और किस कैटेगरी में कितनी सीट्स आई हैं, जनरल के लिए कितनी सीट्स हैं, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीएच के लिए, सभी की सीट सब्जेक्ट वाइज की मैथ में कितनी सीट है, एसएसटी में कितनी है, मैथ साइंस में कितनी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे इस वीडियो में। और हम ये भी बात करेंगे कि कितने पदों पर वैकेंसी आई है 6 to 8 के लिए। तो वो तो पहले ही बता दिए हैं, 31,000 से प्लस वैकेंसी, 31,982 के आसपास सीट्स हैं जिनके ऊपर आ गया है, पूरे तरीके से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अब यहाँ पर पदवार समझ लेते हैं हम कि कौन कौन किस किस के लिए एलिजिबल होंगे। और इसी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत हार्ड लोगों से इस बार होने वाला है। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विज्ञापन निकला है आज, उसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत निर्देश दिया जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। कितने पद पर? 69,706 पद। लेकिन इसमें मध्य विद्यालय जो 6 to 8 कहे जाएंगे उसमें कुल 31,982 पद हैं जिन पर आई हैं रिक्तियां। इसी पर आपकी पोस्टिंग और आपका मतलब जो कंपटीशन है इसी पर होने वाला है। तो अब महिला पुरुष सब दोनों कैटेगरी में बताएंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 की और आपने जीएस का पेड क्विज लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो क्विज चलाया जा रहा है उसमें लगभग 1500 क्वेश्चन पहले करा दिए गए हैं और आपके एग्जाम तक लगभग मान के चलिए कि कम से कम 3,000 से ऊपर 4,500 के आसपास क्वेश्चन, 4,500 5,000 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। और वो सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको सच में एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और आपको ये लगेगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्योंकि हम उसमें करंट, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ मतलब पूरा जीके जो 40 नंबर का आता है पूरा कवर कर रहे हैं, जिसका रेट मात्र 119 रुपए है। लेकिन मैंने कहा था ये ऑफर सिर्फ नोटिफिकेशन तक है, लेकिन आज रात तक जो भी कर लेंगे उनके लिए 119 में है। कल सुबह से, पिछली बार 12 बजे ही बंद कर दिया गया था, कल सुबह से उसका रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग फटाफट उसमें इनरोल हो सकते हैं। इनरोल होने के लिए जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर मैसेज करके आगे डिटेल जान सकते हैं। और ये बिलीव करिए, अगर आप उससे करेंगे तो आपका एग्जाम वाकई में अच्छा रहेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन के लेवल आपको देख के समझ में आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम किस किस पोस्ट पर। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान थे, हिंदी में कितना आ रहा है, अंग्रेजी में कितना आ रहा है, एसएसटी में कितना रहेगा, मेल के लिए कितना रहेगा, फीमेल के लिए। तो मेल से स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गणित और विज्ञान की, जिसमें अनारक्षित माने अनरिजर्व की जो सीट है वो है 2272, मात्र 2272 सीट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। उसमें अदर स्टेट भी शामिल रहेंगे। इतनी ही सीट है जो मैथ और साइंस के लिए स्टूडेंट्स हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 580 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1080 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 678 है, अनुसूचित जाति के लिए 907 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 54 सीट्स हैं खाली, आरएफ के लिए 304 मतलब पिछड़े वर्ग की महिला जो हैं उनका 341 पोस्ट है उसमें, और कुल पद 5,850 जो कि मेल के हैं। अब इसमें फीमेल की बात कर लेते हैं हम। तो फीमेल में मैथ और साइंस में 2315, मतलब ये मान के चलिए कि इसमें मैथ में अनरिजर्व में ज़्यादा मौका मिल रहा है आपको। इस 2315 में बिहार की सामान्य और अदर स्टेट की भी सारी महिलाएं सम्मिलित होंगी, इसलिए आपका कंपटीशन किस लेवल का होगा ये आने वाले अभी थोड़ी देर वीडियो में मैं बताऊंगा कैसा होगा कंपटीशन आपका। उसके बाद ईडब्ल्यूएस महिलाएं जो हैं उनका 561 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1042 सीट है, और पिछड़ा वर्ग की महिला जो है 694 सीट है, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को 925 सीट है, अनुसूचित जनजाति महिला 71 सीट है, और टोटल सीट्स हैं 5608। दृष्टिबाधित के लिए 127 और मूक के लिए 118 और दिव्यांग के लिए ओएच के लिए 112 और एमडी के लिए 102 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 230 पोस्ट हैं। अब हम बात करेंगे एसएसटी की, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन, लेकिन इस बार जो मैंने पोल कराया था उसमें मुझे एसएसटी और मैथ साइंस के लगभग बराबर कैंडिडेट मिले हैं। तो 40% अगर वोट उसमें पड़ा है तो 41% इसी में पड़ा है। बाकी दोनों जगह कंपटीशन बहुत दबा के है। अब चलिए फीमेल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सीट्स कम है, एसएसटी में सीट भी कम है, मैथ साइंस की अपेक्षा सीट भी कम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1625 अनारक्षित सीट हैं, जिसमें बिहार के भी पुरुष और अन्य स्टेट के पुरुष शामिल होंगे एसएसटी के लिए। और इसकी जो अनारक्षित मेल की सीट है 1625 है, और जो अनारक्षित फीमेल की सीट है वो 1663 सीट है।
तो दोनों की बराबर बराबर इक्वल में किया गया है। हालांकि दोनों कंपैरिजन में महिलाओं की सीट ज़्यादा की गई है, इसलिए आप ये मान के चलिए कंपटीशन बहुत तगड़ा देखने को आ रहा है। अब EWS में देख लीजिए 415 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 728 है, पिछड़ा वर्ग में 484 है, अनुसूचित जाति में 645 है, अनुसूचित जनजाति में 36 है। बाकी ये PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिए। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में आप ये मान के चलिए बहुत कम सीट है और फाइट बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि सब्जेक्ट के कैंडिडेट भी कम है, लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी की। हिंदी में सामान्य पुरुष सिर्फ और सिर्फ 669 यानी 669 सीट्स हैं जो कि सामान्य में आएंगी, जिसमें बिहार के सामान्य और अदर स्टेट के सामान्य सम्मिलित होंगे पुरुष में। और ये फीमेल में हिंदी में कितनी है, तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर, फीमेल में 716 हैं। फीमेल में हिंदी में भी ज़्यादा है, लेकिन फाइट भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। बाकी आर्थिक रूप से कमजोर मेल वर्ग के लिए है 177 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 299 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 197 सीट। हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति के लिए 268, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 और 102, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 102, टोटल 1722। और इसमें टोटल 4180 पोस्ट हैं किसमें, SST में। मेल के लिए 4180 हैं और फीमेल के लिए 4036 हैं। अब हिंदी में देख लीजिए आप, टोटल आपके पास जो मेल हैं उनके पास 1722 सीटें हिंदी सब्जेक्ट के लिए, और जो फीमेल हैं उनके पास 1739 सीटें हैं। अंग्रेजी में देख लीजिए ऐसे आप, अंग्रेजी में टोटल जो सीटें हैं वो हैं 2314, हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में हैं। 2314 सीट्स हैं मेल में और 2278 सीट्स हैं फीमेल में। और संस्कृत में 441 सीट, संस्कृत में 1133 मेल में है और फीमेल में है 1177। कुल मिला के जो अनारक्षित की सीट्स आई हैं वो आई हैं 6267 सीट टोटल। और मेल के लिए टोटल सीट्स हैं 16140 और इसी तरह फीमेल के लिए हैं 15842। ये हो गई क्राइटेरिया। अब मैंने आपको बता दिया कि उर्दू में जो जनरल में है मेल कैंडिडेट उनकी 362 सीट्स हैं और जो फीमेल्स हैं उनकी है 420 सीटें हैं। और संस्कृत में मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी ये सारी डिटेल्स हैं उसके नीचे। बाकी मैं कुछ और चीज़ें इसमें पढ़ के बता देता हूँ। इसमें मूल वेतन वगैरह दिया गया है कि 28,000 मूल वेतन रहेगा, विस्तार के लिए इतना इतना। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें टेलीग्राम में आप देख सकते हैं। अब इसके साथ आप सुनिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि मेरिट लिस्ट हम ऐसे नहीं बनाएंगे, मेधा सूची के आधार पर बनाएंगे। तो अभी आप कहेंगे तो मेधा सूची पे ही तो पिछली बनी थी। नहीं, पिछली मेधा सूची पे बनी जरूर थी, लेकिन उसमें क्वालिफाइंग का कोई भी रोल नहीं था किसी भी प्रकार से। इस बार की जो मेधा सूची बनेगी उसमें क्वालिफाइंग का रोल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कितने कैंडिडेट सेम नंबर पर हैं लेकिन डीओबी के कारण बाहर हो चुके हैं। अब वहां पर क्या होगा कि अगर आपका डीओबी सेम होगा और आप उसमें लैंग्वेज पेपर में ज्यादा स्कोर करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आप रह जाएंगे। इसलिए अब देखिए जो सीट्स हैं, आप बिलीव मान के चलिए सीट्स बहुत कम आई हैं। इतना ज़्यादा फाइट देखने को मिलेगा आपको कि एक एक सीट पर, पहले तो मैं 20-25 बता रहा था, ये मान के चलिए मैथ और साइंस में कम से कम 30-30, 35-35 कैंडिडेट्स एक सीट पर फाइट करेंगे। और जब इतनी बड़ी मात्रा में एक एक सीट पर फाइट होगी तो कट ऑफ कहाँ जाएगी ये आप सोच सकते हैं स्वयं पिछला कट ऑफ देखते हुए। अब तो कहीं कोई नहीं रहे, अनभिज्ञ नहीं है किसी भी बात से, सबके सामने पिछले बीपीएससी तैयारी फर्स्ट फेज की कट ऑफ रखी गई है सामने। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप इतना भी चूके रत्ती भर तो आप साफ हो जाएंगे, आप रेस में रहेंगे ही नहीं। फिर आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल कर कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये तो पेपर आया है यूपीएससी लेवल का। लेकिन फिर आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पढ़ने पे ही ध्यान देते हैं, इधर उधर की बातों को छोड़ के। तो आप सभी लोग के पास आज ये अंतिम मौका है कि आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। और ये मान के चलिए अभी से भी आपके पास समय है। आपको जो बताया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से वो करिए, एनसीईआरटी को दबा के फॉलो करिए, उसके साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए लगातार, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के आप कितना भी पढ़ डालिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, सवाल क्या आएगा और आपको जवाब क्या देना है। तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे इस मामले में। इसलिए हम लोग का जो जीएस पेड क्विज चल रहा है उसको एक बार जरूर आप ट्रायल कीजिए। उसमें आपको आज 119 रुपए, कल सुबह से इसका रेट 149 कर दिया जाएगा। 149 नहीं, उसका रेट तो बढ़ा ही दिया जाएगा, लेकिन आज का जो रेट है वो 119 है। वो आगे टीम डिसाइड करेगी कि उसका कल से क्या रेट होगा। इसलिए आप सभी लोग तुरंत उसमें एनरोल हो जाइए। कमेंट सेक्शन में भी नंबर पिन है, उस पर आप मैसेज करके उसमें एनरोल हो सकते हैं। बाकी कंपटीशन की जो बात है, सीट्स बहुत कम है, 31,000 ही सीट आई है सिर्फ 608 में। और ये
आपको रुला देगी इस एग्जाम में। और हम लोग जो क्वेश्चंस बना रहे हैं उसका आप जो ज्वाइन किए हैं, लगभग 500-600 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, उसमें आप देखेंगे तो वो खुद बताएंगे आपको कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी सारी चीजें आपके हाथों में है, पढ़ना आपको है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं, हम लोग वहां पर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। बाकी उस जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक कमजोर है, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा और यही 35 दिन के अंदर करना होगा। बाकी मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना चुका हूं, उसको भी डाल दूंगा यहां पे, आप देख लीजिएगा कि आप किस तरह पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि इस पर मैं डिटेल चर्चा कल करूंगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करने की जरूरत है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको सब्जेक्ट में कम फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम अगर गए बच्चे तो 7 से 8 या 9 बच्चे एक सीट पर फाइट करेंगे, अभी भी यही रेशियो है। लेकिन आपका जो एसएसटी और मैथ साइंस है, इस पे कम से कम 35 से 40 कैंडिडेट्स पर सीट पर फाइट करने वाले हैं। ये आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। और जब इतना तगड़ा कंपटीशन हो और पिछला आपने देखा हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रत्ती भर भी करना चाहिए। दिवाली है, सब कुछ है, लेकिन आपको अपना एक कुर्सी मेज पकड़कर बैठ जाइए और तब उठिए जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आज अगर 30 दिन मेहनत करके आपको जिंदगी भर की नौकरी मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी किसी प्रकार की बुराई है। लेकिन अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप परेशान हैं, तो आप ऐसे ही परेशान बने रहिए। जिनको एग्जाम निकालना है वो लगातार पढ़ के निकाल लेंगे एग्जाम। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप सभी के लिए तुरंत जैसे अपडेट आती है तुरंत लाया जाता है। थैंक यू सो मच।